हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, हमने सब्जेक्ट करना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट कोशिश मैं ये करूंगा छोटी छोटी वीडियोस में जैसे भी टाइम मिलेगा आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये नंबर 1 वीडियो है। इस वीडियो के बाद नंबर 2 जो होगी वही देखिए। इस तरह से नंबर 3 क्लास नंबर आएगा, वैसे ही आप देखते जाना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अब ये वीडियोस किन के लिए है पहले सुनिए। ये उनके लिए है जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, लेकिन बीटेक में भी उनको बेसिक्स चाहिए, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा। तीसरा है जिनकी एसएससी जेई, आरआरबी जेई या किसी भी जेई एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, उनके लिए है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ही ध्यान से सुनना इन बातों को, इंटरव्यू भी इसी के बेसिस पे क्लियर होता है। तो हम शुरू करते हैं हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पहली बात, हमारे पास वर्ड क्या है? वर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की स्ट्रेंथ। अब आप कहोगे सर मटेरियल की स्ट्रेंथ मतलब बस तगड़ा गिनना है, कितना तगड़ा है। एक प्रॉब्लम बस बहुत बड़ी है मटेरियल की, वो ये है कि मटेरियल बोल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, अगर मैं कहूं कि मुझे कोई अगर यहां से दबाए, मेरे हाथ को दबाए, मैं हाथ को ऐसे मरोड़ूं, तो ये मेरा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं चीख भी पड़ूंगा कि नहीं नहीं नहीं, बस इससे ज्यादा मत दबाओ। मैं बोल सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है मटेरियल के ऊपर। अगर मैं यहां पे कोई मटेरियल लेता हूं, इसको मैं खींचता हूं, अभी खींचूंगा 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 और ये निकल गया यहां से, और ये खींचता हूं, इसको खींचता हूं, खींचा 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 खींचा, अब ये बोल नहीं सकता। ये भाई साहब जो है बोल नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर का दर्द सहन, जो इसकी सहन क्षमता है, उसको पता करना एक इंजीनियर का काम होता है। और इंजीनियर का काम यही है, इसके अंदर के हालात पता करने। अब आप कहोगे सर क्यों हालात पता करने हैं? क्योंकि भाई साहब अगर हमें इसके अंदर के हालात पता होंगे तो हम उतना लोड नहीं डालेंगे। मेरे साथ साथ बोलते रहना, क्या करेंगे? हम उतना लोड नहीं डालेंगे। क्योंकि हमें अगर पता लग गया, मान लो मैं कहता हूं यार भाई, इस दोस्त जो है ना अपना राजू, जो भी नाम है उसका, तो उसको यार ज्यादा मजाक मत करना, बेचारा सहन नहीं करता। अगर मैंने आपको बता दिया तो बहुत बड़ी चीज मैंने कर दी, आपको पहले ही बता दिया कि भाई ऐसा मत करना, वो गुस्सा कर जाता है, नाराज हो जाता है, तो आप मत करो ना यार। लेकिन हम तो इंसान है, हमें अगर पता लग गया कि अगर वो गुस्सा करता है, मैं चिढ़ाऊंगा तो और चिढ़ाएंगे हम तो, करता है गुस्सा करता रहे। लेकिन अगर मटेरियल के साथ अगर मैं कह दूं कि भाई साहब ये जो चेयर है आप लेके जा रहे हो, ये 200 किलो से ज्यादा वजन सहन नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकते तो भाई मत डालो ना यार, सिंपल सी बात है। अब अगर उसके ऊपर 3-3 लोग खड़े होकर नाचना शुरू कर दोगे, भाई टूटेगी वो ऑब्वियसली। आप एक बंदे का भार अगर 70 किलो है, 3 बंदे चढ़ गए 210 किलो हो गया, तो वो टूटेगी ना यार, ऑब्वियस है। अब आपको सर ऐसा होता है, ऐसा जब क्रिकेट चलता है आप फिर नहीं पता लगता होता, जब छक्के लगते हैं तो क्या पता कौन चेयर पे चढ़ जाए, 3 लोग चढ़ जाए, 4 लोग चढ़ गए, नाचना स्टार्ट कर दे, क्या कर दें चेयर का कुछ नहीं पता। तो हमें भाई साहब ये ढूंढना है, हमें मटेरियल के अंदर के हालात पता करने हैं कि वो कितना सहन कर सकता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पता करनी है। बात थोड़ी समझ आई मेरी, क्या कह रहा हूं? मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं आगे लेके चलूंगा। धीरे धीरे मेरी बातों को, एक तो होता ना यार जल्दी से बताओ सर, जल्दी से, टाइम नहीं है, टाइम लेकर आओ। टाइम आपके पास होना चाहिए, समय होना चाहिए मेरी बातों को सुनने का, ठीक है। मैं 2003 से 6 पढ़ा हूं डिप्लोमा, ठीक है। 2007 से 10 पढ़ा हूं बीटेक, और उसके बाद का आज तक मैं यही पढ़ाता आ रहा हूं। अब मेरी नॉलेज आपके काम आ सकती है। आपको जल्दी है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे यहां जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स मिल जाएगा आपको। अब ये जो कोर्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं। इस कोर्स में कूपन भी होते हैं, उसको अप्लाई करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको अगर जल्दी है तो इस कोर्स में आ जाओ, ठीक है। और अगर आप एई जेई
कोचिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर मैं तो जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, gearinstitutes.com इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑल इन वन ईजेई कोर्स मिल जाएगा। इस ऑल इन वन ईजेई कोर्स, ये आरआरबी जेईई का कोर्स, ये डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट अगर चाहते हो तो इसमें मिल जाएंगे। तो जल्दी वाले वहां चले जाओ, प्यार से सुनने वाले यहां पर आओ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वीडियो में टाइम लगेगा मुझे। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। अब पहला वर्ड जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम हमारे पास है स्ट्रेस। उसका नाम क्या है, स्ट्रेस क्या होती है। अब ये वर्ड क्या है, वर्ड आपने सुना भी होगा इसको कि भाई उसको बड़ी स्ट्रेस है, उसको बड़ी स्ट्रेस है। स्ट्रेस का एक मैं ना, वो भाई साहब जो आमिर खान थे, तो आमिर खान कहते हैं कि ये इंजीनियर बड़े दिमागी हैं, इन्होंने ना इसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ रहा है, इस दिमाग के ऊपर जितना स्ट्रेस पड़ा है, इसको कैलकुलेशन करने की मशीन नहीं बनाई। अगर पता लग जाए कितना स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत कुछ पता लग सकता है, लेकिन ऐसी मशीन नहीं बनी। अब हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, अब हमारे मटेरियल जो है, यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई मटेरियल रखता हूं ऐसे, अब आप इसके ऊपर कोई लोड लगाते हो और लोड लगाते हो ऐसे कि आप खींचना चाहते हो इसको, और इधर से भी आप खींचना चाहते हो। अब कुछ बच्चों को ये हो जाता है कि सर एक आप अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो, 10 न्यूटन का इधर लगा रहे हो तो 20 न्यूटन हो गया। नहीं, ये दोनों एक साथ आवश्यक हैं, 10 न्यूटन ही है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये आगे चल पड़ेगा ना, भाग जाएगा। अगर मैं कहूं इसको पकड़ के कहूं ये ले, आगे गया, तो ये तो स्ट्रेस तो हुई नहीं ना, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ हैं, तभी तो इसके अंदर स्ट्रेस आती है। अब ये इसके क्या हो रहा है, आप इसको तोड़ना चाह रहे हो और इसके मॉलिक्यूल इसको बचाना चाहते हैं, इसके मॉलिक्यूल इसको बचाना चाहते हैं। और जैसे ही मैं इसको खींचता हूं, नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि इसके अंदर के मॉलिक्यूल पकड़ के बैठे हैं। हर एक मटेरियल के मॉलिक्यूल अलग तरीके से, अलग तरीके का दम रखते हैं, और उस दम को हमें ढूंढना है कि भाई साहब ये अंदर दम कितना लगा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि भाई साहब इसके अंदर, मैं ऐसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा आपको समझाने का। ये देखना, अब मैं जो बात समझाऊंगा उसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर मुझे समझ आ रहा है। और दूसरा, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि हमें पता लगे कौन से बच्चे ज्यादा देख रहे हैं हमारी वीडियोस। उसी तरह की आपको वीडियोस और ज्यादा लाके दूंगा। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। अब आप इसको खींचोगे, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे यहां पर होंगे, यहां पे अंदर के मॉलिक्यूल्स, यहां देखो, ये देखो यहां पे है, यहां पे इस एरिया के, क्योंकि यही एरिया टूटेगा ना। अगर टूटेगा तो यही एरिया टूटेगा, ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। और इस एरिया को मैं हाईलाइट कर दूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा छोटा करता हूं इसको हाईलाइट, यहां पे देखना इसको ध्यान से, ये देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ये टूटेगा, ये एरिया टूटेगा। अब यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली में वो हाथ पकड़ के बैठे हैं ऐसे, ऐसे इधर से और इधर से, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं कि भाई साहब इसको हाथ को छोड़ना नहीं है, ऐसे। और थोड़ा अच्छा दिखाऊं इसको, ये देखो ऐसे करके इसको घुमा लो, क्योंकि आपकी बुक्स ऐसे ज्यादा ऐसे बनाती है। क्योंकि आप अगर देखोगे बुक में, आपको सर नहीं ऐसा तो हमारी बुक में नहीं है, तो देखो ये ऐसे हाथ पकड़ के बैठे, और एक मॉलिक्यूल नहीं होता, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। हमारा काम है इसको इधर खींचना, इनका काम है अंदर की ओर खींचना। ध्यान देना मैंने क्या कहा, हमारा काम है बाहर की ओर खींचना। सो ये जो हम लगा रहे हैं वो है एक्शन, ये क्या है, एक्शन। और ये अंदर जो लग रहा है यहां पर, वो क्या है, वो है रिएक्शन। तो आप बात को समझो, हम जो लोड लगा रहे हैं, लोड कह दो, फोर्स कह दो, एक ही बात है। इसको मैं डिफरेंस आपको समझा दूंगा, लोड हमारा या फोर्स हमने इस तरफ लगाया, रिएक्शन हमारा नहीं भाई ऐसे,
नहीं तोड़ने दूंगा, नहीं तोड़ने दूंगा, नहीं तोड़ दूंगा। आप इधर से खींच रहे हो, तोड़ तोड़, ये कहता नहीं तोड़ने दूंगा। ये जो फोर्स लग रहा है उसी को स्ट्रेस बोलते हैं, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये जो हमने रिएक्शन लगाई है। सो स्ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे? आगे से स्ट्रेस लिखेंगे हम, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कोई एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बाय मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, ठीक है। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब आप अगर बुक अपनी उठाओगे तो उसके अंदर डेफिनेशन हल्का फुल्का इधर उधर कुछ और लिखा हो सकता है, वो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आपको मतलब समझ आ जाना चाहिए। बात थोड़ी सी समझ आई क्या है? अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है क्या? ये मॉलिक्यूल दिखते नहीं है और इन मॉलिक्यूल का हमें कुछ भी नहीं पता, इन मॉलिक्यूल का हमें कुछ भी नहीं पता, अंदर के हालात तो पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज दिखती है कि जितना हम लोड लगाते हैं उतना ज्यादा हमारे पास स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये आपस में रिलेशन हमने साफ साफ देख लिया। तो हमने क्या करना है, हमें पता लग गया कि स्ट्रेस जो होता है वो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है, लोड पर यूनिट एरिया। आप क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन? इसको कहते हैं सिग्मा, इसको क्या कहते हैं हम? सिग्मा, लेकिन इसका नाम क्या है? स्ट्रेस। इस वैसे ऐसे लिखा है ना मैंने, ऐसे, ये ऐसे, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और ये क्या है? लोड पर यूनिट एरिया। तो हम स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करेंगे और क्या डेफिनेशन इसकी आ जाएगी? इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? एज लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब इसका अभी कभी नहीं बोलना आपने लोड बटा एरिया, जिसने भी ऐसा बोला आप फेल हो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मतलब ही नहीं समझ आएगा। लोड पर यूनिट एरिया क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कितना भार आ रहा है एक यूनिट, मतलब प्रति अगर मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो प्लीज माफ करना, बहुत समय हो चुका है मुझे लिखे हुए। प्रति यूनिट एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, प्रति क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल, प्रति एक क्षेत्रफल। तो आपका इसका मतलब अब आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप डेफिनेशन समझ आ गई? डेफिनेशन लिख लेना मेरे साथ साथ, ठीक है। और अब फिर मैं कह रहा हूं आपको इन चीजों को समझना है, समझ लोगे तो बुक आपकी बोलने स्टार्ट कर देगी आपके साथ। जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है एक बार हाजिरी जरूर लगा दो, अटेंडेंस जरूर लगा दो अपनी कि सर मैं यहाँ पे हूँ डिप्लोमा वाला, ठीक है। और मैं आपकी वीडियो सारी ही देखूंगा, आप बस समझाते रहो, ठीक है। ये देखो अब मैं क्या करता हूं, तो मैं कहता हूं लोड पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहूंगा? लोड होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है? मीटर में। चौड़ाई क्या है? मीटर में। इसको ऐसे लेंथ बना लो, ठीक है, इसको इस तरह से लेंथ बना लो, और मेरे पास ये सामने वाला एरिया जो है ये आएगा मीटर स्क्वायर में। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा। अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा, थोड़ा सा आराम से चलेंगे। देखो ये क्या है? इसकी यूनिट्स हैं। क्या है? इसके यूनिट्स हैं। आपको कई बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकता, उसकी मर्जी है ना। यूनिट नीचे कुछ भी लिखे, ऊपर कुछ भी लिखे, बस ऊपर लोड होना चाहिए, नीचे एरिया होना चाहिए। आप मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर कह दो, मेरी मर्जी, कुछ मर्जी कहूं, कुछ भी कह सकता हूं। तो आपको इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, समझे? आगे चले। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास स्ट्रेस का
एक और बात समझाएगी क्या कि लोड मैं ऊपर लिखता हूं और पर यूनिट एरिया जो है उसका एक वर्ड होता है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या नई चीज आपने डाल दी। और मैं जब डिप्लोमा कर रहा सच में मेरे भाई, मैं हिंदी मीडियम से आया था और जो मेरी हालात हुए थे ना डिप्लोमा में, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब यार ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता ही नहीं लगा। फिर धीरे 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 समझ आई, लेकिन वो बहुत समय लग गया उसको। अब देखो कैसे मैं अगर किसी वस्तु को, किसी चीज को अगर खींचता हूं, मान लीजिए मैं ऐसे, ये मेरी कोई बॉडी इस तरह से है, आप इसमें अगर मैं लोड लगाता हूं, इसमें लोड लगाता हूं इस तरफ और इस तरफ, मैं कहता हूं कि ये लोड जो है वो है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। अगर मैं कहूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस जो है ये वाला, और इसका कलर कुछ और कर ले मेरे बच्चे, इसका कलर कुछ और कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके, नहीं तो थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको। ये देखना यहाँ पे ये कलर ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपके सामने यहाँ पे देखूंगा तो ये वाला लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ हो गई, उसके बाद ये वाली लेंथ भी हो गई, 3 लेंथ आ गई ना मेरे पास। देखना मैंने 3 लेंथ बना दी। ये मैं कह दूं मान लीजिए 6 मीटर, ये मैं कह दूं 3 मीटर और ये कह दूं 2 मीटर। अब मैं आपको पूछता हूं कि अब स्ट्रेस बताओ, अभी अगर दम है तो वीडियो को रोको और अभी मुझे बताओ कि स्ट्रेस कितनी आई, बताओ जल्दी से। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो सही चल रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है मैं बोलता रहूं और यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई तो वो गलत हो जाएगा काम। स्ट्रेस बताओ, रोको वीडियो को और बताओ। ठीक है, देखते हैं कितनों का सही है। देखो अब अगर आप देखोगे, बड़े ध्यान से देखोगे तो इसके एक्चुअली में एक एरिया नहीं है, यहां पर 3 एरिया है अलग अलग। 3 एरिया कौन कौन से हैं इसको बड़े ध्यान से देखो। एक तो है सामने वाला, सामने वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली जो दीवार है ये सामने एक एरिया बन रहा है। और इस एरिया का हमें एरिया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ठीक है। और जो जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत ही ध्यान से इन बातों को करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा और कुछ भी अजीब सा पूछ लेगा, उल्टा पुल्टा करके आपसे, उल्टा पुल्टा करके पूछ लेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये लेंथ 6 मीटर इंटू ये मतलब 2 मीटर, ये एरिया आ जाएगा इसका सामने वाला। लेकिन हमें एरिया एक और भी है, एक और एरिया कौन सा है, मैं मान के चलता हूं यहाँ पे ये वाला सामने वाला, ये वाला एरिया, ये एरिया डिफरेंट है। देखो एक बार ध्यान से देखो, ये एरिया छोटा है, वो एरिया बड़ा था। अगर ये एरिया है तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। इसमें लेंथ कितनी है, इसमें लेंथ है 3 इंटू 2 मीटर, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर एक और एरिया देखूं, आप कहोगे सर इतने एरिया, सच में आप देखो किसी भी डब्बे को उठा के देख लो, किसी भी डब्बे को, तो आपको 3-3 एरिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैं इसको व्हाइट कलर से कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। ऊपर वाला एरिया देखो, ये वाला ऊपर वाला छत, दीवार है, सामने वाली दीवार, साइड वाली दीवार और छत है। छत में ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो 6 मीटर इंटू 3 मीटर। अब ये 3 एरिया आ गए, तो कौन सा एरिया लेंगे, एरिया वो लेंगे जो टूटने वाला है या टूटने से बचा रहा है, जो टूटने से बचा रहा है। अगर आप इसको देखोगे, जब ये टूटेगा या टूटने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में बटे हुए देखेंगे, ऐसे 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, 2 हिस्सों में टूट जाएगा। तो एरिया टूटेगा कौन सा भाई साहब, ये वाला टूटेगा, यही तो बचा रहा है टूटने से, ये वाला हमारा एरिया होगा, यही होगा हमारा एरिया। तो हम क्या कहेंगे इसको, इस एरिया को, साइड वाला को कितना कहा था, 3 इंटू 2, तो मेरे पास कितना आया, 6 मीटर स्क्वायर। अब मैं अगर कहूं तो स्ट्रेस क्या होगा, वो होगा लोड पर यूनिट एरिया, और उसको कहें 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, डिवाइड कर लीजिए बेटा, तो 6 एकम 6 और 4 0 6 36, ठीक है, 16.66, जितना भी आपके पास आ रहा है 16.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब
1 मीटर स्क्वायर का एरिया 16.66 न्यूटन को उठा रहा है। इसका मतलब समझे, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 16.66 न्यूटन को उठा रहा है। मैं लिख सकता हूं कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 16.66 न्यूटन को उठा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया कितना उठा लेगा भार, कितना भार उठा लेगा, इसको 2 गुना कर दो बस, 16 दूना 32, 33, तो 33 न्यूटन को उठा लेगा वो, 33 न्यूटन को उठा लेगा वो। बात समझ रहे हो? या इसका उल्टा भी कर सकते हो। कैसे? मैं इसको थोड़ा आसान ले लेता हूं, ठीक है, मैं इसको आसान लेता हूं, 16 न्यूटन कह देता हूं। 16 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए ये 16 न्यूटन का भार उठाने के लिए। तो मैं कहता हूं कि रोड तो बहुत पतली सी बनी, 1 मीटर स्क्वायर की एरिया की, ये देखो ऐसी बनी, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है मान लो। मैं कहता हूं नहीं नहीं मेरे पास ना सर 160 न्यूटन का फोर्स है, उसके लिए मैं कितना एरिया लूं? तो भाई साहब 10 गुना ले लो, इसको 10 गुना किया है लोड को, ये 10 गुना कर दो, 10 मीटर स्क्वायर। तो अब जो रॉड का एरिया होगा ये 10 गुना मोटाई में होगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये मोटाई समझ रहे हो? ये एरिया, ये वाला एरिया 10 गुना बढ़ जाएगा अब, और यही तो हमने करना होता है। ये कितना उठा रहा है? ये अगर 1 मीटर स्क्वायर होता तो ये उठाता 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, और ये 160 न्यूटन उठाने के लिए कितना एरिया लूं? ये एरिया लेना पड़ेगा 10 मीटर स्क्वायर। अब ये 10 मीटर स्क्वायर है, अब आपकी मर्जी, इसको 5 लो, इसको 2 लो, आपकी मर्जी है ना, वो हमारे जैसे डिजाइन होगा वैसा होगा, ठीक है। 5 मीटर इंटू 2 मीटर, 5 इंटू 2 10 मीटर स्क्वायर। तो हमें स्ट्रेस का फायदा पता लगा। ये कुछ इस तरह से है, अगर मैं कहूं कि एक मान लो 100 किलोग्राम, मैं थोड़ा ज्यादा कह दिया, लो आसान करता हूं, 50 किलोग्राम उठाने के लिए मुझे एक बंदे की आवश्यकता है, एक मैन की आवश्यकता है। अगर मैंने 100 किलोग्राम उठाना तो कितने बंदे लगेंगे? आपको क्या सर बड़ा इजी है, 2 लगेंगे, और क्या लगेंगे, 2 मैन लगेंगे। अब नहीं सर मैंने तो ना 1000 किलोग्राम उठाना है, तो कितने बंदों को बुलाऊं? आप कहोगे सर 100 के लिए 2 है, तो 20 बंदे उठा बना दो, 10 मैन। इसी तरह स्ट्रेस होता है। बात समझ आई या नहीं? बात समझ आई या नहीं मुझे बताओ। अब आप में से जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, कोई बात हमसे करना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके, पहले आप व्हाट्सएप कर देना, सीधा कॉल मत करना, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स होती है जो हम